हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ सीटेट साइंस मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे लेती हूँ और एक न्यू सीरीज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे टीजीटी साइंस के यहाँ पे स्टार्ट की है। अब ये जो टीजीटी साइंस की जो सीरीज मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की है, इसके सिलेबस को लेके या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू करें, ये जो आप लोगों की पर्टिकुलर सीरीज है ये किस किस एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पे टारगेट करेगी, कई सारे डाउट आप लोगों के मन में है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो सभी टीचिंग एग्जाम आप लोगों के मेंशन किए हैं जिसके अंदर आप लोगों से टीजीटी साइंस यहाँ पे पूछी जाती है। जैसे कि केवीएस के अंदर अगर हम देखें तो केवीएस के पेपर में आप यहाँ पे देखेंगे कि 100 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस का कंटेंट पूछा जाता है अगर आप टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो 100 नंबर में आप लोगों की यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के तीनों का सेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। अब इसके अलावा अगर हम DSSB की बात करें तो इसमें आपके साइंस को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है। सेम यहाँ पर भी आपसे 100 क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं और EMRS हो गया, AES हो गया, साथ ही साथ NVS हो गया। HTET में जो TGT लेवल पे साइंस पूछी जाती है ये 60 मार्क्स की पूछी जाती है। तो बेसिकली अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो आपको बेसिक एनसीईआरटी कहने का मतलब क्या है कि टीजीटी लेवल में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ये तो सभी कहते हैं और ये सभी को आपको फॉलो भी करना है। अब इसे आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, यदि आपने अभी सीटेट एग्जाम दिया है या फिर आप सीटेट एग्जाम देने वाले हैं और फ्यूचर में यहाँ पे टीजीटी लेवल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जो सिलेबस यहाँ पे कवर करना है और इनफैक्ट जो सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ एक बार और यहाँ पे ब्रीफ करना चाहती हूँ ताकि आप जो टीजीटी साइंस की सीरीज चल रही है उसको लेके आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे और साथ ही साथ आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। अब देखिए सबसे पहले तो अगर आप टीजीटी साइंस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों पूछा जाता है और मेजरली हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि टीजीटी साइंस में जो वेटेज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वेटेज जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बायो का रहता है। ये आपने सभी ने देखा होगा कि बायो के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो बायो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको बायो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी है। इस चीज को आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए। इसके अलावा अब देखिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 9th से लेकर 12th तो क्या आपको सारी ही एनसीईआरटी का नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा आपको करना क्या है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी तो पूरी तरीके से आपको तैयारी करनी है और 11th 12th में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको कोशिश करनी है कि अच्छी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर पाए सो दैट आप लोगों से अगर एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाए तो आप उसको भी यहाँ पे अच्छे से पिक कर पाए। अब क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनर यहाँ पे फ्रेम करते हैं, लाइक सेल चैप्टर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो ये आपसे 9th क्लास और 11th क्लास की एनसीईआरटी से कंबाइन करके पूछेंगे। तो आपको इस तरीके से जब चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो तो आपको एक तैयारी करनी है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा हूँ जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ रहे हैं तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आपको कई सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो उनका जो कंटेंट कवरेज है आपको वो क्लास 11 तक की एनसीईआरटी में रखना है। अभी मैंने ये सीरीज आप लोगों की स्टार्ट की इसी वीक से और सेल चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको वो सीरीज देखनी है कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथ ही साथ टीजीटी साइंस की प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट वीक से आपकी रेगुलर कंटिन्यूस क्लास यहाँ पे होने वाली है जिसमें मैं यहाँ पे बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहाँ पे कवर कराऊंगी। ये भी डाउट था कई सारे कैंडिडेट का कि आप यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करोगे या नहीं करोगे, तो सिंपल सी बात है कि टीजीटी साइंस के सिलेबस में सिर्फ बायो नहीं आता, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आता है, वो भी हम साथ में कवर करेंगे। इसके साथ साथ सेल को कंबाइन करके आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू चैप्टर को कवर करना है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करना है। साथ ही साथ अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो सिर्फ आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी से नहीं करना, या आपको 10th और 12th की एनसीईआरटी से करना है। लाइफ प्रोसेस के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, डाइजेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, इवन आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये भी एक तरीके से लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन भी ये वाला टॉपिक आपको 10th और 12th से यहाँ पे तैयार करना है। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आप यहाँ पे तैयार करें तो इसमें एक हार्मोन वाला टॉपिक दिखेगा,
जो हार्मोन वाला टॉपिक है वो भी आपको 11th-12th के एनसीईआरटी से यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लस जो मेरे यहाँ पे पेड नोट्स आपको कल से जिसका डेमो आपको मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था कि यहाँ पे नोट्स आप लोगों के रेडी हो चुके हैं और आपको कल डेमो मिल जाएगा, प्लस आप लोगों के परसों से अवेलेबल होंगे। देखिए, नोट्स का क्या सीन है कि आप लोगों की एनसीईआरटी से ही वो रेडी किए गए हैं। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप चाहते हो कि खुद से नोट्स बनाएं, तो आप खुद से भी बना सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट एक साथ एक जगह पे चाहिए। अगर आप बिगनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। ये फुली आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैटर के 2 चैप्टर हो जाते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग और मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये प्योर है या नहीं है, तो 2 चैप्टर हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी में। और ये जो पर्टिकुलर मैटर वाला चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक मिलेगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है, आपको ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो है क्लास 12 के एनसीईआरटी से भी पिक करना है, क्योंकि कई सारी ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो कि आप लोगों से यहाँ पे क्लास 12 के एनसीईआरटी से भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपको सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला मेकिंग, मोल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है। केमिकल रिएक्शन एक बेसिक चैप्टर है जो कि आप क्लास 10th के एनसीईआरटी से हम कवर कराएंगे। साथ ही साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को क्लास यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो क्लास 10th के एनसीईआरटी से करना है। इसके अलावा मेटलर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी हम साथ में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है क्लास 10th की एनसीईआरटी में, और साथ ही साथ जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट है, जो आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको आपको कंपाइल करना है। जो कार्बोरेनियस कंपाउंड है, इससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी, क्योंकि कई एग्जाम जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे DSSS भी हो गया, यहाँ पे KVS हो गया, NVS हो गया, इसमें आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स में वो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आप लोगों के हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स हो गया, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल हो गया। उन चीजों को इस तरीके से ऐड किया हुआ है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो पाए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे करनी है। अब हम फिजिक्स की बात करें तो देखिए, फिजिक्स में जब आप यहाँ पे टॉपिक को करेंगे, साथ में आप इसके न्यूमेरिकल्स भी कवर करते रहेंगे इन एग्जाम्स में जो पूछे गए। जैसे कि आप लोगों से मोशन चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बारी। इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो तो कवर होते ही हैं। फोर्स एंड लॉ आपको करना है। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको क्लास 9th और क्लास 11th के एनसीईआरटी से करना है। फ्लोटेशन में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोट एंड सिंक का कॉन्सेप्ट है, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट चैप्टर से आप लोगों का यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी, इसके अलावा क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है वो यहाँ पे कवर करना है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का भी क्लास 11th और क्लास 10th और क्लास 12th से आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ह्यूमन आई में आप लोगों का कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जो कि बेसिक हमारे डे टू डे लाइफ से हमें कनेक्ट करता है, वो हम करेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे कवर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्लास 10th के एनसीईआरटी से करेंगे। तो देखिए, ये सभी कंटेंट करने के बाद आप लोगों का होगा क्या कि यहाँ पर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 90% सिलेबस जो होता है किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा, ये आपका कॉमन होता है। 90% सिलेबस अगर आपका कॉमन है और 90% सिलेबस अगर आपने किसी एग्जाम का कर लिया सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट का, तो जो बेसिक आप लोगों की चीजें हैं, वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों के एग्जाम में होता है, वो आप लास्ट में भी टैकल कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब हमारी वैकेंसी आएगी हम तभी स्टार्ट होंगे, तब तो सिर्फ रिविजन होता है, अभी आप लोगों की प्रेपरेशन चल रही है। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पे टीजीटी साइंस की सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ ही साथ जो आप लोगों की
प्लेलिस्ट है वो मिलेगी। अभी जस्ट इसी वीक से मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं एक एक सेक्शन करके सारे सेक्शन यहाँ पे आपके कवर कराऊंगी, कोशिश करूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की ये चीजें कवर हो, ताकि आप लोग उसके बाद टाइमली इस चीज को रिवाइज भी कर पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो आप लोगों के डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।